क्या बात कर रही हो कौशल्या? तुम्हारी बहू दहेज में गाड़ी लाई है? वैसे दीदी आप बताई नहीं कि आपकी बहू दहेज में क्या क्या लाई है। मेरी बहू ना ही गाड़ी लाई है न ही जेवर, लेकिन वो जो लेकर आई है आजकल की बहू किसी की नहीं लाती। अच्छा ऐसा क्या लाई है? कोई बड़ा शहर में प्लॉट मिला है क्या? नहीं, मेरी बहू तो अच्छे संस्कार लेकर आई है, घर को संभालने का हुनर लेकर आई है, सबको मुस्कान देने की कला लेकर आई है। और इन सब के सामने सोना चांदी हीरा मोती घोड़ा गाड़ी कोई मायने नहीं रखते कौशल्या। और वैसे भी कौशल्या, हमारे घर में किसी चीज की कमी थोड़ी है। मुझे तो एक बहू की जगह पे एक बेटी चाहिए थी जो इस घर को संभाल ले, मेरा ख्याल रखे और मेरा बेटा को हमेशा खुश रखे। मम्मी जी आपकी चाय दो बहू, बहुत मन कर रहा था चाय पीने का। वैसे मम्मी जी आपसे एक बात बोलो बहू। मम्मी जी आजकल की सास तो दहेज के लिए अपनी बहू की जान ले लेती है और आप हैं जो अपनी बहू पे जान छिड़कती है। बेटा अगर सास बहू को बेटी समझ ले तो पराया घर भी मायका बन जाता है। मेरी कोई भी शर्ट प्रेस क्यों नहीं है? सॉरी मैं भूल गई थी। तुम्हारा दिमाग खराब है? पूरे दिन घर में बैठ के फ्री का रोटी तोड़ती हो, एक काम नहीं कर सकती हो टाइम से। कोई फ्री की रोटी नहीं तोड़ती हूँ, पूरे दिन नौकरों की तरह काम करती हूँ। और अगर प्रेस करना भूल गई तो क्या हो गया? आप कर लो ना, आप कर लोगे तो छोटे हो जाओगे क्या? बहुत जवान चलने लगी है तेरी। मैं प्यार करती हूँ इसलिए अब तक चुप रही, लेकिन अब नहीं। सुनो बेटा, इज्जतदार मर्द गुस्से में भी अपनी पत्नी से बात करने की तमीज नहीं भूलता। वो उसकी इज्जत को भी हमेशा इज्जत करता है। माँ इसके दिमाग में भूसा भरा है। तुम इधर आ। एक बात बता, तुम मुझसे और बाबूजी से कितने प्यार से बात करता है? ऑब्वियस सी बात है, प्यार से बात करूंगा ही, माँ बाप हो आप लोग। तो यही प्यार और इज्जत इस लड़के से भी करो, ये भी तो तुम्हारी पत्नी है। देखो बेटा, गुस्सा तुम्हें जितना भी आए पर इतना नीचे मत गिर जाना कि इसकी इज्जत तुम्हारे लफ्जों में आ जाए। सॉरी मुस्कान। सॉरी, मुझे आप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? चेक कर। थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया है। थोड़ा सा नमक ज्यादा है? ये तेरा रोज का नौटंकी हो गया, कभी नमक ज्यादा तो कभी मिर्ची ज्यादा। चुप कर बेटा, मैं मानती हूँ आज खाने में नमक ज्यादा हो गया होगा, पर क्या हर चीज का हल एक थप्पड़ ही है? बेटा ये थप्पड़ मारने से खाने में नमक कम हो गया क्या? बेटा पत्नी है ये तुम्हारी, जानवर नहीं जो तुम इस तरह से मारोगे। गलती किससे नहीं होती? तुमसे नहीं होती या मुझसे नहीं होती? मुझसे भी होती है गलतियाँ, लेकिन तुम तो मुझे कभी थप्पड़ नहीं मारे, फिर इसको क्यों मारा? सुनो, बहू नहीं बेटी है ये मेरी, आइंदा इस पे कभी हाथ मत उठाना। सॉरी मुस्कान, अब से ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। बहू तुम देख कर नहीं चल सकती थी, अभी गिर जाती। चलो बैठ। इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, बच गई। कोई नहीं, कब तक बचेगी बदसूरत इलिटरेट गर्ल। कहीं लगी तो नहीं ना बेटा? मुझे खुद नहीं पता चला मैं कैसे स्लिप कर गई। मम्मी जी ठीक हो ना तुम बेटा? मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ, तुम आराम करो। समझ में नहीं आ रहा है आखिर किचन के बाहर पानी कैसे आया? कोई बच्चा भी नहीं है, कहीं सोनी तो नहीं? सोनी जी माँ। तुम इस हद तक गिर जाओगी मैं सोची भी नहीं थी। अरे इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? कब तक आप उसे बचाओगी माँ? मैं उसको बिल्कुल लाइक नहीं करती, बदसूरत इलिटरेट गर्ल। सोनी रूप की पहुंच तो सिर्फ आंखों तक होती है बेटा, लेकिन गुण इंसान की आत्मा को भी जीत लेती है। सोनी गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब। अगर तुम्हें लगता है कि तुम गलती की हो तो एक पन्ना फाड़ के फेंक दो बेटा, कहीं ऐसा न हो कि पूरी किताब खो दो तुम। मैं फेल हो गई माँ। इस घर और परिवार के जंजाल में फंसकर मैं पढ़ ही नहीं पाई। मैं कहती थी ना कि मुझे पहले एग्जाम क्लियर करने दो, फिर इस शादी विवाह के जंजाल में मुझे फंसाना माँ। लेकिन मैं क्या करती माँ, पापा की जिद के आगे मेरी कुछ न चली और इन लोगों के आगे मैं पढ़ ही नहीं पाई। माँ क्या माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बेटी की शादी तक ही होती है? तो देखना माँ, एक दिन मैं IAS बनकर दिखाऊंगी। इन लोगों से मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्या हुआ काली, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? IAS नहीं बनी क्या? कोई नहीं, मैं आपको PKS बना दूंगी, परमानेंट किचन सर्विस। मैं तो पहले ही बोल रही थी भाभी, IAS बनना आपकी बस की बात नहीं है। अरे कोई सरकारी स्कूल से पढ़ के 10th-12th में 90% लाकर कोई IAS क्लियर थोड़े कर लेता है। गवार इलिटरेट गर्ल, मैं कितनी बार समझाऊं कि शादी के बाद हर बहू को ससुराल संभालना मैंडेटरी होता है, बड़ी आई IAS बनने।
अब मैं क्या आसपास वाले को जवाब दूंगी कि मेरी भाभी आईएएस नहीं बनी? पड़ोसन तो पहले ही बोल रही थी कि बेटा शादी हो गई है, घर परिवार पर ध्यान दो। क्या रखा है इस बुक में? अब देख क्या रही हो, जाओ मेरे लिए कुछ अच्छा पकौड़ा बनाओ और एक कप कॉफी बनाना। पूरा मूड खराब कर दी काली। जैसा शकल वैसे सपने, दोनों काले जो कभी न पूरे होने वाले। आपको शर्म नहीं आती? पूरा किचन गंदा पड़ा है, ससुराल तो संभाल ले रहा, आईएएस का पद संभालेगी। बस अभी जा रही हूँ साफ करने। ये काली का पढ़ाई मेरा सरदर्द बन गया, जब देखो तब कॉपी किताब खोली रहती है। काली कितनी बार बोलूं कि भगवान भी नहीं चाहते कि आप लोग कुछ करो, इसलिए पहले से ही काला पोत दिए हैं। कहीं उठने बैठने का लायक नहीं छोड़े। आईएएस बनेगी, देखो तो महारानी के सपने। बहू तुम पढ़ो। बहू, हर लड़की को सपना देखना चाहिए। बात सिर्फ नौकरी की नहीं होती है, बात होती है इज्जत की। बेटा बस इतना कमाओ कि अपना खर्च खुद उठा सको, किसी के सामने छोटी मोटी चीज के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। पर मम्मी जी मेरी तो शादी हो गई है, मैं कैसे पढ़ूं? बहू, सपने देखने वाले इन छोटी मोटी तूफानों से रास्ते नहीं बदलते बेटे। बस तुम अपना सपना पूरा करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बहू, मैं जानती हूँ कमाई सिर्फ रुपये नहीं लाती, कमाई आत्मविश्वास भी लाती है, जो अपने फैसलों को ताकत देती है। पर्स में जब रुपये होते हैं ना बेटा, तो आवाज में दम आ जाती है और सामने वाले भी इज्जत से बात करते हैं। इसलिए बहू बनो या बेटी, पहले अपनी खुद की पहचान बना। रही बात सपने देखने की, तो वो सबको बराबर अधिकार है, चाहे वो काली हो या भूरी हो या गोरी हो, क्योंकि सपने हौसले और दिमाग से देखे जाते हैं, ये ऊपर की दिखावटी चमड़े से नहीं। बेटा पढ़ाई करो। बहू जी मम्मी जी। दो बेटा, सब्जी काट देती हूँ। ये क्या कर रही हो माँ, तुम्हारा काम ये नहीं है। खाना बनाना सिर्फ बहू का काम नहीं होता। तो अब खाना बनाओगे? हाँ, मैं भी खाना बना सकती हूँ। करती क्या है घर में बैठकर, सिर्फ खाना बनाती है। मेरी तरह ऑफिस तो जाती नहीं है। रोज बहू ही तो बनाती है, एक दिन मैं सब्जी काट दूंगी तो क्या हो जाएगा। सोनी जो माँ है वही तो सास है, जो बेटी है वही तो बहू है। बस घर बदलता है, दिल नहीं। वो भी तो अपना बचपन छोड़कर आई है। माथा पर चढ़ा दिए बहू को। बेटी, रोटी भी खाने में तभी अच्छा लगता है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी तरह से जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उसे दोनों तरफ से निभाया जाए। बरसों से घर बहू ही चलाती है, ये घर संभालना उसी का काम। सोनी, घर ऐसे नहीं चलता। जब सब लोग घर में रहते हैं ना, तो काम भी सभी को करना पड़ता है। अब खाना घर में बनता है, बहू तो अकेले खाती नहीं है, खाते तो हम सब हैं। तो फिर कभी खाना भी बना देंगे तो क्या हो जाएगा। और अगर तुम्हें नहीं खाना बनाना है तो हेल्प तो कर सकती हो ना। मम्मी जी दीजिए ना, मैं झाड़ू दे देती हूँ। नहीं बहू, तुम्हें नहीं पता कैसे घर को साफ करते हैं, तुम जाके आराम करो। पापा जी क्या कर रहे हो? चाय बना रहा हूँ, बैठो मैं लाता हूँ। हटिए ना पापा जी, मैं बना लूंगी। पूरे घर का चाय मैं ही बनाता हूँ। मुस्कान, मैं कपड़ा धोने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारा भी कुछ धोने के लिए है तो दे दो। आप कपड़े क्यों धो रहे हो? मुझे दो ना, मैं धो दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना कपड़ा खुद धोता हूँ। ये सब कपड़ा तुम्हारा है, लाओ मैं इसको भी धो देता हूँ। भाभी क्या खाओगे खाना? ननद जी मैं बना लूंगी, क्या बनाना है? नहीं भाभी, घर वाले मेरे ही हाथ का खाना खाते हैं। ननद जी मुझे आता है बनाने, आप आराम करो। मम्मी जी मुझे आप लोग काम करने क्यों नहीं देते? कोई गलती हो गई है क्या मुझसे या मेरे घर वालों से? नहीं बहू, कोई गलती नहीं हुई है तुमसे। तुम अभी नई हो, तुम्हारे लिए ये घर नया, यहाँ के लोग नए। पहले तो यहाँ का तौर तरीका तो सीख लो। और वैसे भी बहू, काम तो तुझे इस घर में जिंदगी भर करना है। जब तक ताकत है करने दे काम, फिर तो पड़े ही रहूंगी एक कोने में खटिया पर। माँ चलो, भाभी आगे कर लेगी काम। हाँ, मम्मी जी हटिए ना, मैं कर लूंगी। बेटा भाभी मेरे लिए कॉफी बना दो। अभी लाई। ये लीजिए कॉफी। छी, कितनी गंदी कॉफी है, सुबह सुबह ही मूड खराब कर दी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना के लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, वेस्ट कर दी कॉफी, मैं खुद बना लेती हूँ। कुछ भी सीख के नहीं आई हूँ घर से। मुझे लगा था भाभी आएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा, यहाँ तो खुद ही काम करना पड़ रहा है। मेरी किस्मत खराब है जो ऐसी भाभी मिली। सोनी, तुमसे ज्यादा उन लोगों की किस्मत खराब होगी जिनके घर तुम बहू बनकर जाओगी। क्या बोल रही हो? काश हम ससुराल वाले बहू के साथ साथ अपनी बेटियों को भी तमीज सिखाते। हाँ, बहू भी किसी की बेटी है, ये बात ससुराल वाले भूल जाते हैं। बेटी से बेशुमार प्यार करने वाले माँ बाप सास ससुर बनते ही अपनी इंसानियत खो देते हैं, लेकिन मैं उन माँ बाप में से नहीं हूँ। सोनी, ननद भाभियों को जब बहन समझना शुरू करेगी ना बेटा, तभी भाभी भी ननद को अपनी बहन समझेगी। बहू, तुम्हारे माँ का फोन आया था, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। हाँ मम्मी जी मुझे पता है। पता है कि क्या मतलब है? जाओ अपने पिताजी का सेवा करो, उन्हें जरूरत है तुम्हारी। लेकिन मैं नहीं जा सकती मम्मी जी। क्यों? क्योंकि शादी के बाद बहू का असली घर ससुराल होता है, मायका नहीं।
वहाँ मेरी भाभी देख लेगी। बेटा ये सब कहने की बात है। लेकिन मेरा पहला धर्म सास ससुर का सेवा करना है। मम्मी जी आप भी तो शुगर की पेशेंट हैं। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। बहू सास ससुर की सेवा कर रहा है, अगर बहू की जिम्मेदारी होती तो भगवान श्री राम सीता माता को अपने साथ वनवास नहीं ले जाते बेटा। लेकिन मम्मी जी मैं इनसे नहीं पूछी हूँ। कोई जरूरत नहीं है पूछने की। बहुओं को अपने मायके जाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तैयार हो जा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। थैंक यू मम्मी जी, अभी आई। बहू जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयास करो, परखने का नहीं, क्योंकि विश्वास में विष भी होता है और आस भी होता है। ये हम लोग पे डिपेंड करता है कि हमें ग्रहण क्या करना है। तैयार हो जा, मैं आती हूँ रेडी होकर।